सजना बड़े बड़ाई ना करे और बड़े नहीं बोले बोल, एक हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। जो महापुरुष आदमी होते हैं, जो सत्पुरुष आदमी होते हैं, वो कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। और जहां 5 आदमी बैठे होते हैं वहां कभी भी महापुरुष जाकर के अपनी बात नहीं रखेगा। क्यों कि 5 आदमी परमेश्वर के समान होते हैं। और सज्जन, सुशील और नेक बंदे को ये पता होता है कि ये 5 आदमी जो बैठे हैं ये 5 मूर्ख नहीं हैं। मैं इनके सामने बोलता हूं तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। आज का किस्सा, आज का सांग महाभारत के प्रसंग से लिया गया है कि जिस समय 5 पांडव और द्रौपदी दिसोटे के अंदर घूमते घूमते परेशान होते होते और बनखंड के अंदर ऋषि मार्कंडे की कुटिया पर पहुंचते हैं। महाराज मार्कंडे जी के सामने जाकर के 5 पांडव कहते हैं कि महाराज इस दिसोटे ने हमें बड़ा परेशान कर दिया। ऋषि मार्कंडे समझाने लगे, रे पांडवों, आप तो 5 भाई हो और 5 का नाम है, बड़े बलवान हो, साथ में आपकी अर्धांगिनी द्रौपदी भी है। 6 आदमी मिलकर के इस संकट का सामना नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाता हूं, छेड़ा मत भाई ने एक बार जो सेट कर दिया और आग ली। हाँ, मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाता हूं जो सिर्फ अकेले व्यक्ति ने संकट का सामना किया, संकट को हरा दिया और अपनी जीत करके दिखाई। 5 पांडव और द्रौपदी ऋषि मार्कंडे के सामने बैठ जाते हैं और ऋषि मार्कंडे जी महाराज बड़े प्यार से पांडवों को एक कहानी सुनाते हैं कि सुनो पांडवों, सतयुग पहरे के अंदर सदनों 4 युग बताए जाते हैं हमारे इस भारत देश के नीति शास्त्रों के अनुसार। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर युग होता है और 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। हम सब सोच रहे हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन सजनों कलयुग आया नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग आया नहीं है। कलयुग रूपी आंधी चढ़ रही है। जैसे आंधी चढ़ जा, खबर लग जा भाई आंधी चढ़ गई आवेगी, उस प्रकार कलयुग रूपी आंधी चढ़ रही है, वो आवेगा कलयुग। क्योंकि कलयुग को लगा भी 5100 और कुछ साल बीते हैं, बाकी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ऋषि मार्कंडे बताने लगे कि सतयुग पहरे के अंदर सालव देश के अंदर एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था धुमतसेन। राजा के घर में जो रानी थी, उस रानी का नाम था सभ्यावती। राजा पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार से नेत्र ज्योति खो देता है, यानी आंखों से अंधा हो जाता है। वो महारानी सभ्यावती भी सोचती है कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। इसलिए रानी ने भी अपनी आंखों को पट्टी बांध ली। राजा भी अंधा और रानी भी अंधी। उनके एक लड़का था, जिस लड़के की उम्र थी सिर्फ 12 साल की। मंत्री का नाम था चोंड राय। उस चोंड राय मंत्री ने मौके का फायदा उठाया, सारे राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया और अपनी तरफ के, अपने पक्ष के जो लोग थे उन सब लोगों को सलाह दी कि अंधा राजा, अंधी रानी, लड़का 12 साल का, इनके बस की बात नहीं राज करना, राज यहाँ का मैं करूंगा। और ये राजा, रानी और लड़का जब तीनों सो जाएंगे तो आधी रात के समय महल को आग लगा देंगे, ये तीनों जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर सदा सदा के लिए राजपाट मेरा। इस बात की खबर राजा धुमतसेन महाराज को लग जाती है। राजा धुमतसेन घरवरा जाते हैं, आंखों से अंधे होते हुए अपनी महारानी सभ्यावती से कहते हैं कि रानी, बहुत बुरा समय आ गया है, हमारा समय डिग चुका है। किस प्रकार एक 12 साल के बच्चे का सहारा लेकर के वो राजा रानी अपनी जान बचाते हैं और भगवान उनके साथ में क्या कुछ करता है, ये बहुत बार बार आपका सुना हुआ किस्सा, 1000 बार भी आके आपने नहीं सुना होगा, बहुत बार सुन चुके हैं। रागनियां वही हैं, किस्सा वही है, रास्ता वही है, रिजल्ट भी वही निकलना है, लेकिन हर आदमी का गाने का, सुनाने का, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। सुनिए, यहीं से आपको इतिहास ये सांग सुनाते हैं। और ये सांग स्टार्ट करने से पहले आप सभी विराजमान, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सभी मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म और साथ में हमारा काम। तो प्रेम से बोलिए बाबा गोरेवाड़ा महाराज
और भाई सारे धोना की इकट्ठी बोल दी हूँ, क्योंकि इस खरक के अंदर, ये खरक भी एक देवनगरी है, धर्म नगरी है। इसके अंदर 84 धोने बताते हैं कि 9 सतियां बताते हैं। तो बोलिए सभी 84 धोने वाले महाराजों की जय हो। बोलिए 9 सती माताओं की जय हो। और प्रेम से बोलिए श्री गौ माता की जय हो। माता की जय हो। क्या बोल गया भाई? भाई ते बोली सी, मैं बोली, मैं तो गौ माता की जय बोली थी। तो मैं बहू माता की जय बोली। अरे बावड़े भाई, वो काल वाली बात से अब भू माता की जगह बताने लगी। सुन ले, हाँ। वाली बात नहीं है। अच्छा, ये सब समझदार है। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। पहले तो नहीं बताता ना, बहू माता की जय नहीं बोली तो फिर किसकी बोली? मैं भू माता की। भू माता की है मैं हूँ, मैं तो रात दिन का फर्क है। अच्छा क्यों? एक नाम के काफी नाम होते हैं जी। ज्योतिष कभी गलत नहीं होती है, शोधने वाले गलत हो जाते हैं। कैसे गलत होया भाई? सुन ले, बता। भू 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 मानी पृथ्वी, मतलब इतना धरती की जय बोली है। हाँ। हाँ, पृथ्वी, धरा, धरा, धरती, धरती, वसुंधा, वसुंधा, वसुंधरा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पृथ्वी, पार्थवी, इक्स्त्रा, जया, गोत्री, कुक, मही, मेधनी, सर्वस्य रक्षा, विशंभरा, कश्यपी, उर्वी, छिदती, रतन गर्भा, इला, इक्षति, भू और बहु। बहु में और बहुमी में तो रात दिन का फर्क है। 1 मिनट। हाँ, ये जो 32-33 नाम तने गिनाए, हाँ, ये सारे नाम धरती के ही हैं। सारा नाम धरती का। वाह भाई वाह। तो फिर ये इतने नाम तने याद कर लिए? ये याद करे मैं लॉकडाउन में, और लैंड तो मैंने बताई को नहीं, मैं लैंड भी बता दियो ना। और इसी बीच ये मुंडाल से हमारे बीच में जो शहीद कवि फौजी मेहर सिंह कमेटी आई हुई है, उस कमेटी की ओर से 1100 रुपए बाबा के मंदिर में दिए जाते हैं और 500 रुपए से हमारी इस पार्टी का भी सम्मान किया जाता है, पार्टी को आशीर्वाद दिया जाता है। अब कमेटी से आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होता है सुनी। रानी सभ्यावती, हाँ कही महाराज। अपने बेटे सत्यवान को बोल। बेटी सत्यवान जी माता जी, हाँ प्रणाम। आयुष्मान रहो। आपने मुझे बुलाया? बिल्कुल। हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ कहना चाहते। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ कहिए, आपने मुझे बुलाया? हमने न्यू बुलाया। बताओ। जो हमारा चौन राय वजीर है, मंत्री है, उनके दिल के अंदर बेईमाना छा गया है। दिल में बेईमानी वाली? हाँ। अच्छा। कहा कि अंधा राजा अंधिरानी प्रजा के अंदर रहना ठीक नहीं है। इनके रात चलाना बस की बात नहीं है। इनके रात के 12 बजे आग लगा दूं और खत्म कर दूं। तो बेटा, जो हमारी पुरानी सुरंग है किले के अंदर जी, उस किले की सुरंग के द्वारा हमारे को किसी बियाबान में लेकर के चल और तेरे माँ बाप का गुजारा कर। क्यों? तू एक सपूत बेटा। बहुत अच्छी बात, करते हैं ऐसा ही। सजन मात पिता की पकड़ी आंगली तो मन ही मन में सोच गया, एक लिया सुरंग का रास्ता वो बियाबान में पहुंच गया। माता जी, पिताजी जी, ये बियाबान बनखंड आ गया, किले को छोड़ दिया हमने। अच्छा। और यहाँ एक झोपड़ी बना करके तैयार कर ली है जी। अब आगे क्या करना है वो बताओ। आगे बेटा ये करना है जी। जो तेरी माँ है, हाँ, ये बड़ी समझदार है। अच्छा ये तेरे को 4 बातें बताएगी नीति की। जी।
उन बातों को पर ध्यान रखना बहुत अच्छी बात। और उसी मार्ग से चलना बेटा। बताइए माता जी वो 4 नीति की बात कौन कौन सी है? सजनों, बताया जाता है कि बच्चे का पहला गुरु होती है माँ, दूसरा गुरु होता है पिता, तीसरा गुरु होता है आचार्य, चौथा गुरु होता है ज्ञान का गुरु, पांचवा गुरु सतगुरु और छठा गुरु परम गुरु और सातवां गुरु होता है लूंड गुरु। ये लूंड गुरु कौन सा हो है? लूंड गुरु रमेश ने बेरो से दारू भांग सुल्फा गांजा सिखा दे, चोरी चप्पा सिखा दे, वो भी गुरु ही हो से। बिल्कुल, वो भी गुरु होता है। लेकिन भाई मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूँ कि 7वां गुरु को ये मत कर लियो, करने से नहीं होता, उनका कोटा उनके पास। बताइए माता जी। सुनिए बेटे, कैसे तुम्हें रहना है और कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। हाँ हाँ, सुनिए जरा। हे रे सत्यवान मारे ठहरन का इंतजाम करिए। सत्यवान हमारे ठहरन का इंतजाम करिए। जिससे चले दूसरा बनेगा तो ये सुन दिखाया मत गुरु। सत्यवान हमारे ठहरन का इंतजाम करिए। हरी रंग बरंग तू प्राणायाम सीख के कर ले योगी के संग तू। प्राणायाम सीख के कर ले योगी के संग तू। प्राणायाम सीख के कर ले योगी के संग तू। तेरे घर बसने का हमारे घर बसने का ओ ढंग तमाम करिए। बहुत अच्छे उस्ताद सरजू। छोड़ बेटा पाप ने छोड़ बेटा पाप ने फिर मत अपने मत अपने माँ बाप ने बदनाम करिए।
नीति 2 बात सुनी, अच्छा तीसरी नीति मेरे कुछ समझ में आ रही है। कैसे? सुनिए बताता हूँ कि तीसरी नीति कौन सी होनी है। ईश्वर की, हे मां ईश्वर की दया ते सदा टोटा बिना रहने का, मारा तारा काम के था इतने दुख सहने का। छोटा सा सवाल बेटे तेरे स्वामी के, छोटा सा सवाल बेटे तेरे स्वामी कहने का, छोटा सा सवाल बेटे तेरे स्वामी कहने का। मारे झूपड़ी में, झूपड़ी में हो रहने का विश्राम करिए। जिससे चले और ये फौजी मेहर सिंह कमेटी मुढाड़ से श्रीमान राम मेहर जी अपनी तरफ से वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, हाँ, चौथी और आखिरी नीति कौन सी है जरा बताइए। नंबर 4 की बात सुनिए जरा। चंद्रलाल सुरती लाल भगवान में, पांचू वृत्ति रोक मन ने डांटिए ब्रह्म ज्ञान में, फिर होगा ना जन्म तेरा जगा ना शमशान में, होगा ना जन्म तेरा जगा ना शमशान में, होगा ना जन्म तेरा जगा ना शमशान में। मन परमेश्वर के, मन परमेश्वर के वो ध्यान में सुबह शाम करिए। माता जी, हाँ, ये 4 नंबर की आपने जो बात बताई, बिल्कुल कहे चंद्रलाल सुरती लाल ये भगवान में, पांचों वर्ती रोक मन डाटिए ब्रह्म ज्ञान में, फिर होगा नहीं जन्म तेरा कभी जागा नहीं शमशान में। शमशान में मतलब इस आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाऊंगा। बिल्कुल, ये तो रही जीवन जीने की बात और गुजारा करने की बात। हाँ, लेकिन अब ये बता खाने पीने का जुगाड़ कैसे करूं। देखिए बेटी, ये बियाबान जंगल है, बिल्कुल जंगल है। तुम किसी शहर में जाओ। अच्छा, इस जंगल से किसी शहर में जाऊं? हाँ, हाँ, और किसी सेठ साहूकार के पास में जाकर अच्छा, एक रस्सी और कुल्हाड़ा लेकर आओ, रस्सी को लाड़ा लेकर आऊं और इस जंगल में लकड़ी काटो और अपने माता पिता का गुजारा करो। बहुत बढ़िया बात। आप बैठो, विश्राम करो और मैं जाता हूं किसी शहर में और करता हूं कहीं से रस्सी को लाड़े का जुगाड़। हाँ जी, ये बना दो, सुर बना दो सिर्फ। ये श्रीमान जगदू सनोब श्री उमेश जी अपनी तरफ से 5100 रुपए बाबा के मंदिर में, 5100 रुपए बाबा के मंदिर में, और 200 रुपए पार्टी के लिए, 200 रुपए हमारी पार्टी के नाम। कर भरी सभा में दान, आनंद करिए हर की मारा रटते, लगता रवि चंद्रमा नहीं छुपाए छुपते। ये श्रीमान राजवीर जी अपनी तरफ से 5100 रुपए बाबा के मंदिर में, 5100 रुपए बाबा के मंदिर में, और 200 रुपए पार्टी के लिए, कर भरी सभा में दान, आनंद करिए जी। और तेरी महिमा गाई, बेसलाम दान किया मुस्कुरा के दो बीमारी। ये श्रीमान राजकुमार जी सरपंच साहब अपनी तरफ से 2100 रुपए बाबा के मंदिर में, 2100 रुपए बाबा के मंदिर में, और 500 रुपए पार्टी के लिए, भरी सभा में दान, आनंद करिए जी। सुमरी देवी चंडी
जग्गन जी मास्टर जी, सनोप श्री जग्गन जी मास्टर जी, भाई अपनी तरफ से 11,000 रुपये बाबा के मंदिर में, रुपए बाबा के मंदिर में, और 500 रुपये पार्टी के लिए करे बड़ी सभा में दान आनंद करियो जी। चांदी की देख चलाई, पेट सभा में दान किया, शुक्र रखे के बीमारी। ये श्रीमान जलजीत जी भाट अपनी तरफ से 5100 रुपये बाबा के मंदिर में, 5100 रुपए बाबा के मंदिर में, और 200 रुपये पार्टी के लिए करे बड़ी सभा में दान आनंद करियो जी। के ऋषि वाले पेट सभा में दान किया, तुम 4 वेद के मालक। ये श्रीमान वेद प्रकाश सनोप श्री जय नारायण सिंह जी अपनी तरफ से 5100 रुपये बाबा के मंदिर में, 5100 रुपए बाबा के मंदिर में, और 200 रुपये पार्टी के लिए करे बड़ी सभा में दान आनंद करियो जी। छतरी रंग छोटे से दान करनिए मानस का भाई न्यू बेरा पाटे से। अच्छा ये श्रीमान शिव कुमार सनोप श्री आत्माराम जी सनोप श्री आत्माराम जी, अपनी तरफ से 3100 रुपये बाबा के मंदिर में, 3100 रुपए बाबा के मंदिर में, और 200 रुपये पार्टी के लिए करे बड़ी सभा में दान आनंद करियो जी। अच्छा कर दिया काम, पेट सभा में दान किया, हरा दान करण में नाम। और ये बाबा के मंदिर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण के अंदर ये जो सीमेंटेड ब्लॉक लगे हुए हैं, ये हमारे सरपंच साहब श्रीमान राजकुमार जी खरक, देवेंद्र जी सरपंच केड़ंगा और विनोद जी पहलवान, तीनों की तरफ से ये लगभग 50,000 के ब्लॉक बाबा के मंदिर प्रांगण में लगवाए गए हैं। भाई इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगाओ और हेलो। मेहंदीपुर के बालाजी तन करा बुलाना चाहूं सो, देसी घी का बना हो चूरमा तन खुआना चाहूं सो। हमने कदे मूंगफली को खुआई से ना फार्म भरा देसी घी के चूरमा के। 1 तारीख न चले जाइयो। अच्छा हाँ बैठो ले भाई रे, भाई बैठे हो जाओ। अरे तो 4 जना ठाके चीटियां ले जाओ ना। सजना मात पिता बनखंड में छोड़ दिया, चल दिया राजकुमार, करता हुआ विचार और चलता चलता पहुंच लिया एक सेठ के घरवार। लड़का सत्यवान बनखंड से चलता है, शहर में जाता है और जाकर के एक सेठ का दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता है, अरे कोई सैगर में। ओ रमेश की माँ, के गीता के बापू। अरे बाहर जाके देख क्या कौन बोले। ठीक से। अगर औरत तो है तो दुकान के भीतर लिया, अच्छा और मोटार हो मानस हो तो धक्का मार के बाहर काटा। ठीक से। अरे भाई कौन से आदमी के नाम से, के गांव से, के काम से? पहले तो नहीं बता, मेरी आवाज सुन के आप बाहर आई। अच्छा सेठ जी को नहीं हो रहा है। अरे न कहते सेठ तो रोज तक जा रहे पेशाब करने। मेरा सेठ तो घर पे कौन है? खड़ा गया रोज तक जा रहा है दुकान का हिसाब करने है। हाँ, तेरा सेठ रोज तक गया दुकान का हिसाब करने। हाँ सेठानी जी। जब तेरा सेठ रोज तक गया तो भीतरता आवाज किसकी आवे है? यू तो मेरा बड़ा छोरा नथू से। त्री माँ खेला इटन बांधू त्री के हम तेरा बड़ा छोरा। सेठानी हाँ तू तो उम्र की छोटी दिखे है, हाँ। और तेरा इतना बड़ा छोरा से, इतना बड़ा छोरा से भीतरता आवाज आ रही पूरा रमेश्वर की। देख हाँ। तने यो इतना बेरा। अच्छा मैं सुबीरबानी मोटे करने की
की आवा तो दिखे से मोटा खरना की तो से और मेरा दूध से ना हाँ कति फूलना से हाय 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 ये तेरा दूध की करामान से कोई मोटी भी है। एक दो घूट ले ली उसकी अरडू बरडू सी पंडा आवाज हो जैसे हाँ अच्छा सेठानी हाँ के बात सेठ तेरा दूध में इतनी विटामिन है हाँ अरे शारडू बरडू शिपंड छोरा पैदा करे हाँ तो तुम्हें भाई दे दो डोका यो बोदा है यो तो गर्मी में दूध गिरन हो रहा है जमा अट्टी भूल रहा है ये तो दूध ही दूध को नहीं चीटियां में जान जोगा हो रहा है। मेरी बात सुन सेठानी जी देखिए मैं एक गरीब आदमी हूँ अच्छा और तेरी दुकान तो मैंने एक सामान लेना है। के लेगा मैं जो सामान लेऊंगा तो एक बार अंदर जा और सेठ जी ने बाहर बुला के लिया। ठीक है जल्दी जाइए और जल्दी आइए। सेठानी वाला सामान की बात कर रहे हो मारला सामान न ले सेठ जी के बात है सेठानी खड़े हो ले खड़े कोने जा सेठानी खड़े करना पड़ेगा। अच्छा के बात होगी अरे मेरा गोडा टूटा पड़ा है क्यों अरे दस्त लाग रहा है मेरे निरो लाल लाल खून पड़ा है अच्छा खूनी दस्त लाग रहे हैं खूनी दस्त मैंने नु बता हाँ पानी कितना ले गया था तू पानी जो अलमारी में रखो वो लोटो ले गयो वो कर दिया ना सत्यानाशी उस समय तो मेरी चूंदड़ी रंगने खातर लाल रंग घोल के दर रखा था लाल रंग और के जब भी मैं सोचूं बेटी चो चबकना चीसना यो निरोई खून कितना पड़ो आज खड़ा हो ले हाँ सेठानी मेरी मान्यू कहा करती बाहर आ जा बेटा बाहर मत जा तना अबू खा जागो अबू यो अबू किसा हो से तेरी माँ तना अबू कौन दिखायो ना गलती करी अबू सेठानी कालो कालो है कित रह से वो झुंड में रहे झुंड में उस टाइम तो तू छोटा था अब तू बड़ा हो गया तो वो अबू बड्डो को नहीं हो गया वो तो साथ ही बड्डे तू घना ना बोला खड़ा हो ले और सुन मेरी बात सुना हेर हो जा हो लाला जी खड़ा ये रब हरे अबू डोले से मन रहन दे हो बड़ा हो जा हो लाला जी खड़ा हो भाई आलू बोले से मन रहन दे बड़ा रे हो जा लाला जी खड़ा भाई आलू बोले से मन रहन दे बड़ा मैं सोचा थी हो लाला जी की लिखा पढ़ा होगा हर तेरे बाप का दिल में जमाई अनपढ़ गड्ढा होगा तू जवान हुआ बचपन में तेरे पे अबू चढ़ा होगा मैं जवान हुआ मेरे साथ साथ अबू भी बड़ा होगा डर क्यों काया में बड़ा रे डर क्यों काया में बड़ा मेरा निकल जाएगी जान रे अबू को नजर हो जा हो लाला जी खड़ा हो भाई अबू बोले से रहने बड़ा हो जा लाला जी खड़ा भाई अबू बोले से रहने दे बड़ा और तू दोनों क्या करता ये कहा करता डर जा एक बार मेरा भाई पृथ्वी आ रहा है भाई राम राम पृथ्वी ओ ना चोर
चोराते हैं अड़ा चोरा का नाम मूर्ति मेरा हो जा सली खड़ा हो जा लाला जी खड़ा हो बाबू बोले से मन रहने पड़ा हो जा लाला जी खड़ा बाबू बोले से मन रहने पड़ा। ये मुंडाल से दरोगा साहब ईश्वर जी 100 रुपये और प्रदान करते हैं और ये प्रधान जी कट्टी और 100 रुपये प्रदान करते 100 हैं रुपए से मान सम्मान करते हमारे बड़े भाई साहब और 200 रुपये गुप्त दान। पृथ्वी छोटी खरक से। और सुन ले मेरी बात, सुनाए मेरी जान हाय मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं और मेरी बात सुन ली, तेरे साथ मेरा रिश्ता गलत हो गया। हाँ अच्छा हाँ, नहीं तेरा रिश्ता और कहीं से आ रहा था? मेरा रिश्ता आया था बॉम्बे से। बम्बई से हाँ किसके अरे। साथ? मेरा कोडलेस का थोड़ा सा इको कम कर, थोड़ा सा करी, ज्यादा मत कर। मेरा रिश्ता बॉम्बे से आया था और किसके साथ? किसके साथ? सलमान खान के साथ आया था। है बावड़ी क्यों? सलमान खान के साथ? हाँ क्यों गलत जगह में जा? क्यों के बात? अरे मेरा रिश्ता भी वहीं से आया था, तेरा रिश्ता कितना आया था? बम्बई से। बॉम्बे से? हाँ किसके साथ? कादर खान के साथ। ओ हेलो, वो तो आदमी था, मैं तो उनसे काम काट लेता। क्या करवाता? अरे बावड़ी काम का घाटा से रात ने प्रोग्राम करवाता, सुबह खेत में भेज देता। अच्छा। और कच्चा वच्छा दुआ लेता। ओहो, सुन मेरी बात, फिर मेरे बिना बेकार जले तू किस तरह कर लेता? और मेरे बिना बेकार तेरे गुण क्या की हाँ भर लेता फिर मैं ना होती लाला जी तू किस तरह कर लेता? और तू ना होती सेठानी तेरी माँ भर लेता। क्या बोलिया? ये बोला नहीं, किस तरह करता? तेरी मौत है अच्छा, मेरी माँ भी ना होती तो? तेरा बाप होता। अच्छा, और बाप भी ना होता तो? मैं तो तारा घर का एक ठोड लावता चाहिए, खूंटा पेड़ी के ले आऊं। बेशरम तना शर्म आने चाहिए, तना बेरा है है, कि तेरी माँ सो मेरी माँ है। और मेरी माँ सो तेरी माँ। है पागल, तेरी माँ सो मेरी माँ, मेरी माँ सो तेरी माँ। और जब तू हम तो भाण भाई होगा। हट! सेठानी की मैं कड़ा ब्याया तू भी उड़े बे, और तेरी माँ कड़ा ब्याई, बाप भी उड़े। तब यार झूठ क्यों बोले? तेरी मार में तो साडू साडन सा। हट! ओ हरने कैसा मर्द खड़ा रे, हरने कैसा माँ पे मन बिगड़ा रे रहता, माँ पे मन भी गिरा। और तेरे बाप पाके रे उठना। लेता छाती के भिड़ा रे हो जा लाला जी खड़ा और हमारा बोले से मन रहते पड़ा हो जा लाला जी खड़ा और हम बोले से मन रहते पड़ा।
कहाँ डर देता। हर कोयली पर का सुसरे की मैं चूल्हे पत्थर देता। कह मेरा बाप तेरा मार मारियो इसा पिंड भर देता। हर पिंड भरने सारे की मैं हवाली कर देता। हरने कैसा मर्द घड़ा रे, हरने कैसा मर्द घड़ा। हेरा तू हेरा ले मर्द में तोरे लुहीजड़ा। बाहर आजा कोई आ रहा है। चल सेठानी आगे होले। मैं आगे क्यों आऊंगी? अरे मानस का झाड़ झाड़ बेरी होश है। अच्छा, हाँ मानस का नहीं लुगाई का होया करे। अरे आजकल लुगाई मीटिंग भुगते से। अच्छा, मर्द नु सोचो शाम ने घर आ जा अगर न आवे। और ठीक से। फिर बीरबानी आकर है वो ट्यार के बात किस तरह मैंने बता। सीताराम। हाँ। पहले सीतार बाद में राम। ओह, राधा कृष्ण। पहले राधा और पाछे कृष्ण। अच्छा, लक्ष्मी नारायण। पहले लक्ष्मी पाछे नारायण। कुड़बू जघन। हाँ चल सेठानी। लाला जी राम राम। अरे सेठानी चोर चोर। यो चोर। अरे सेठानी अरे चोर कौन है यो? अरे लाला जी मैं चोर नहीं हूँ। तू चोर कौन? तू तो प्रधान से। मेरी चोर की के बिछाण देखी तने? अरे उभाना पैर पाटो पाटो त्योर वही चोर को चोर। लाला जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गलीचा तो भाई जोड़ में ना ले। अरे गलीच नहीं लाला जी, मैं हूँ निर्धन। ईंधन को ने हम हाँ बाणिया। शक्कर ले जा, चावल ले जा, गुड़ ले जा। कोट पुतली की खद्दियारी है गंगानगर का बिनोड़ा रे। एक मिनट ये चीज नहीं चाहिए मैंने। तो? मैं तेरे से सीधी बात करूं, है। मन ने एक रस्सी और एक कुलाड़ा दे। सेठानी पक्का चोर है। ना ना, इसी कोई बात को ना। अरे रस्सी से बांधेगा और कुआड़े से काटेगा। लाला जी देखिए, गरीब आदमी हूं, कर ले मेहरबानी। सुने हाँ, पैसे हैं कि भाई? पैसे तो नहीं है लाला जी मेरे पास। तो चोरों के पास में के पैसे होते हैं, लाख कमाल खाक में कर दी, खाक कमाल लाख में कर दी। अरे बिगर पैसे तेरे बाप की दुकान है के सुबह सुबह बूढ़ी बट्टा खराब कर दिया। सेठ जी आप नू ना बोला करें, घर आया मानस ने। बोला बात नहीं मार करूंगा। लाला जी मैंने सुना कि सेठ बड़े धर्मात्मा होते हैं, हाँ। जगह जगह गौशाला बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, चंदा देते हैं, प्याऊ लगवाते हैं। भाई तो गलत नंबर डायल कर दिया। कैसे? मैं तो वो सेठ हूँ कौन सा? गौशाला को तूड़ो बेच दूं और मंदिर में जाके बर्तन ठा लाऊं और दीवार पर जाके जूती ठा लाऊं। बता, बात है गलत नंबर डायल। इसने तो मैं जेल रही हूँ। लाला जी बात सुन, हाँ पैसे तो नहीं है, लेकिन पैसे के बदले में कोई चीज तेरे पास गिरवी रख दूं। वो गिरवी रख दे भाई। लेकिन गिरवी रखने के लिए मेरे पास है क्या? क्या? सुनिए बताता हूँ। ये रमाया आदमी गरीब लल्ला। अरे आदमी गरीब लल्ला। तू मेरी दया कर लिए, अरे टोटे में दुखिया के लत्ते तू गिरवी धर लिए। आदमी गरीब लल्ला। अरे दया कर लिए। अरे टोटे में दुखिया के लत्ते गिरवी धर लिए। अरे आदमी गरीब लल्ला। दया कर लिए। टोटे में दुखिया के लत्ते गिरवी धर लिए। रखते हम भी राजा थे भोपाल, आज हुए बिन पैसे कंगाल। आज हुए बिन पैसे कंगाल। और नो करोड़ी लाल नो करोड़ी लाल। अरे नो करोड़ी लाल
लाला जी एक मिनट। मेरी बात सुन ले के तो तू दे दे ना तो मैं दूंगी मेरे कसुद्दी जी मारी से मैं दूंगी बिल्कुल गरीब से हूं तेरे तो तू तो दीन खातर तैयार खड़ी रहा पर मैं दीन कौन दूं ना। अच्छा सेठानी एक बात और है। हाँ बेटे क्या रखते हम राजा थे राजभवन में और आनंद करया करे थे धन में। आनंद करया करे थे धन में। मेरे मात पिता भोजन बिन वन में। मात पिता भोजन बिन वन में। मेरे मात पिता भोजन बिन वन में और भूखे मर लिए। अरे टोटे में दुखिया खेलने गिरवी धर लिए। गरीब लाला दया करिए। टोटे में दुखिया खेलने गिरवी धर लिए। कदे तो मन भी दे दिया करो कदे तो जी राजी कर दिया करो। और नंबर 3 के अंदर सुनिए सेठानी सबसे बड़ी बीमारी क्या है। क्या मेरी माँ अंधी कर्म माड़े की और सबने हो गर्ज पेट भाड़े की। सब हो गर्ज पेट भाड़े की। एक रस्सी और कुल्हाड़े की। रस्सी और कुल्हाड़े की। एक रस्सी और कुल्हाड़े की। तू तो हम भर लिया। टोटे में दुखिया के लते गिरवी धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर लिए। टोटे में दुखिया के लते गिरवी धर लिए। आए रे बूझ बिना होती रीज नहीं। वृक्ष होता बिना बीज नहीं। वृक्ष होता बिना बीज नहीं। चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं। सतगुरु जैसी चीज नहीं। सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में मिल लिए। टोटे में दुखिया के लपटे गिरवी धर लिए। सेठानी के बात से देखिए सेठानी। ओपरा मानस के कने कने नहीं लाग्या करें। क्यों सेठानी ना हाँ देखिए तेरा बहुत भला होगा। हाथ जोड़ू समझा दे सेठ ने बस एक रस्सी को लाड़ा तू दिया। बेटा चिंता ना करे तने मैं दूंगी अरे प्राण है हूँ खड़सी है क्या माँ बड़ी जाए। अरे सेठानी ने पटारियो सके। मैं तो इसके लाड करूँ सू तू मारा लाड कदे ही को नहीं करा तू है का बहुत करा है। लाला जी हाँ दे लाला जी एक रस्सी को लाड़ा। दे देना है? दे दे बेचारा ने तू नू करी हाँ ले कपड़ा काट भाई। बिल्कुल लाला जी ये कपड़े ले। अरे एन में कुआड़ो रस्सी आवे के ये पौन मीटर का आध मीटर का थान में बचोड़ा कपड़ा मारे बहुत पड़ाई कड़ाई वड़ाई पूछण का। तो फिर क्या चाहिए था ना। ये तुम्हारे शरीर के ऊपर ये राजशाही पोशाक है ये देने पड़ेंगे। ये उतार दे। सजनों अच्छा लोगों कहते हैं कि टोटा बहुत बुरी चीज होती है। ये विपत्ति किसी पे भी मत पड़ियो। विपत्ति बहुत बुरी होती है। दिन रात गात में घात करे जैसे गुप्त छुरी होती है। हरदम गम में रहने से अडफोड़ जुरी होती है। जैसे विपत्ति पड़ी थी राजा हरिश्चंद्र में अवध की गद्दी छूटी। विपत्ति पड़ी थी राजा रामचंद्र में गई वन में सिया लूटी। विपत्ति पड़ी थी उस लंकेश्वर में गई सोने की लंका टूटी। विपत्ति पड़ी थी राजा नल में जो हार निगल की खुट्टी। और वाह विपत्तियां मेरे पास बात नहीं है झूठी। बड़े बड़े में पड़ी है विपत्ति। देने पड़ेंगे सेठानी। तेरा सेठ बड़ा धर्मात्मा है। दे तो कपड़ा देना पड़ेगा सेठानी। हाँ क्योंकि वो सेठ न्यू रस्सी को लाड़ा देने वाला कौन है। दिखा समझ यो घना हाँ। बेका बेरा है मन। सजनों विपत्ति जब पड़ जाती है तो तन का कपड़ा भी दुश्मन हो जाता है। सेठानी हाँ मैं कपड़े का डोसू तू पकड़ी। तेरा गरखा ने पकड़ी। इसने तो बेटा मैं जेलू मेरी इसने छत्ती में रात गिर रखी से घना नकटा सही हो। हाँ ये तो पकड़ने खातर तो तैयार रहे। चले आ जाओ ले लाला जी ये कपड़े ले। लिया इब तो बर जागा बोला बात मार करूंगा। मैं उन मानसा में नहीं हूँ। अच्छा बीरबानी 7:30 बजे बाट देखा जा रहा है 10 बजे
मार करूंगा। दे दे लाला जी, अपनी बात बाद में करता रहिए। अरे देंगा अपन स्वाद लेके देंगा भैया। कपड़े में भी स्वाद मेरे लेगा कन ये। गायक बहुत आऊँ पण मैं रांड को सर झेरनो करूंगा। मुनीम जी। हाँ जी, अरे मुनीम जी बेटा। बोलो सेठ जी। अरे कुआड़ो दे। लो सेठ जी कुड़ाड़ा। आज बहुत पुरानो ग्राहक आयो है। हाँ बस एक ही बचना है कारखाने में। अरे मुनीम खो के छोड़ गो यो मेरो लांबा पेंडालो कुआड़ो ले आयो। बस यही बचा है सेठ जी। सेठानी कैसे? तेरे पीर से लाइवा कुआड़ी दे देने ले दे दे ले। मैं तो कौन है तू? हैं? कौन है तू? मैं तो क्यों? तने कपड़े क्यों कढ़वाए इसके? ओ तू तो बिना कपड़ा कढ़ाया द्या द्या तो नहीं द्या कौन है? हाँ नहीं बावड़ी ले भाई यो पूरा छले। बहुत बढ़िया लाला जी, क्या बात है, वाह। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? को मुंह प्राण कर भाई यो न्यू हो तो न्यू हो जा। नहीं लाला जी, कुल्हाड़ा नहीं ले, रस्सी और दे। माँ बाणिया लागे रस्सी दे, रस्सी। रस्सी झुंडा की बांट ले भाई। की बात, कपड़े दे रखे। अच्छा हाँ लाला जी हाँ क्या चाहिए अभी? देगा के? रस्सी भाई या ले रस्सी। हाँ यो परना दे दो। या रस्सी ले मैं बांध लिए भाई। थोड़ी देर पहले तय के कह रहा था के? बोले इस कपड़ा में के रस्सी को लाड़ा हुआ है? तन्ने मेरे राजशाही कपड़े कटवा लिए और रस्सी नहीं दे रही वे। भाई वो गयो दुकान को मालिक शटर बंद करके ले भैया या रस्सी ले। बहुत बढ़िया, कंजूस देखे हो गया आपने, लेकिन नरसी तो भी बाद से हो। असली से। हाँ सुन ले लाला जी, जी आज इस कुल्हाड़े के बदले मैंने कपड़े गिरवी रख दिए हैं। कभी मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तेरे रस्सी कुल्हाड़े के पैसे दे जाऊंगा और मेरे कपड़े ले जाऊंगा। सब गलत बात। के बात? कुआड़ो रस्सी तेरो तेर कने कपड़ा मारा मार कने। अच्छा हम गिरवे रखने के बाद वो वापस नहीं देते। मत दिए, मैं चलता हूँ। अच्छा जयराम जी की। जयराम। अरे भाई ठहर 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 ठहर। हाँ सेठानी बोल। नो बता, इस कुल्हाड़े का क्या करेगा? यो तो कट के मर रगो तने के पड़ी उड़ाने आप। सेठानी हाँ कुल्हाड़ी से लकड़ी काटूंगा, अच्छा। शहर में लाके बेचूंगा और उन मेरे और मेरे माँ बाप का पेट गुजारा चलाऊंगा। दोनों करिए। हाँ सारी की सकड़ी लकड़ी लाकर हाँ, और मेरे घर गिर दिए। तारा घर गिर दूं सारी लकड़ी। हाँ, बदले में के लेगा? बदले में तू के देगी वाह बता। मैं? हाँ। मैं तने दूंगी 2 रोटी। ना गलत बात, रोटी तना 3 देनी पड़ेंगी, हम 3 आदमी सा। चल तने 3 रोटी दे दूंगी। बहुत बढ़िया। 1 अचार की फांक, हाँ 1 लस्सी का गिलास। एन अचार की फांक देगी जा हम के खावांगा। तेरा तो मुंह आ रहा से। मैं तो उस ताई चाट लूंगा। अच्छा तू भाई मेरे घर आके गिर दिए। ओ भाई हम तो तेरी लकड़ी लाइड को बालन को बात या रांड से बताऊं। मैं बालूंगी। मैं क्या हम बालेगी? मेरा चूल्हा में वो चूल्हा नहीं फोड़ गिरूंगा। और बना लूंगी। अरे ऐ की लकड़ी लाइडी तेरा चूल्हा माऊ तो आई थी। मैं मेरे हिसाब का बना लूंगी चूल्हा। अच्छा हाँ। लाला जी पहले एक बात सुने। के? ये न्यू कह देंगे ज्यादा बात करे हैं, पर मैं तने एक बात बता दूं हाँ। कि मैं पराया आदमी हूं और पराये आदमी के लिए अपने घर में तकरार लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे लड़ाई सासू पराया आदमी की हो से न घराला की के कोई लड़ाई हो सके दे या और मेरी बात सुन भाई। हाँ बता। हम रोज ना लड़या करा। रोज नहीं लड़ रहे हो? हम तो कभी बार त्योहार लड़या करा। कब कब लड़ो सो? बार त्योहार। गामड़ो या नई बात और सुनो। हाँ बार त्योहार ने लोगों का खीर चूरमा हलवा पूरी बनावे, इनके लठ बजावे। अरे हम तो लठ न्यू बजावा। ये बालक पहले ही सोचा मन में सोचे अक्षाड़ा गुड़ पड़ा कैसा गुलगुला बनाऊं से सोच जाओ। जबानियां विधि से है। हाँ। एक रागनी और सुना देता हूं जोड़ की, और उसके बाद में आपका एक बार मनोरंजन भी करवाएंगे। सजनों रस्सी कुल्हाड़ा मिल जाता है, बनखंड से लकड़ी काटता है, शहर में बेचता है, और ये सिलसिला चलते चलते लगभग 10-12 साल का समय बीत गया। एक रोज सर पे लकड़ियों का भरुट्टा, हाथ में कुल्हाड़ा, बनखंड से शहर की तरफ जाया था। हेलो, वो राजपाट के ठाठ बाट याद आ जाते हैं। विचार करता है कि भगवान तेरी लीला बड़ी विचित्र है, कभी तू हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी भर के पेट खिलाता है, कभी भूखा ही सुलाता है, लेकिन फिर भी बड़ा खुश हूं कि कम से कम बड़े माँ और बाप की सेवा तो कर रहा हूं। क्या होता है सुनिए।
ये लोगो यो सत्यवा रम्मा बापा के और दुख बांटने आए रहोगे राज करनिए बालक लकड़ी काटने आए सत्यवान बाबा के बालक दूली पंडित जी महाराज 100 रुपये सम्मान करते हैं। 50 रुपये भाई साहब की तरफ से और 100 रुपये साहब की तरफ से भी सम्मान होता है। धन्यवाद। सुनिए ये हमारे पंडित जी श्रीमान सुरेश जी शास्त्री अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं और 100 रुपये साहब की तरफ से और सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उस राजभवन में मैं भी चल था सज धज के लकड़ी कटने आड़ा बन गया सब ऐसी अमीरी की जगह सो की जगह हजार देनी नटने आए राज करिए पागल बात वही आती है टोटी की। और इसी समय जिन जिन सज्जनों ने मान सम्मान किया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फौजी मेहर सिंह कमेटी मुढाड़ से भाई खेमसी अपनी तरफ से 100 रुपये और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 के अंदर वही टोटे वाली बात फिर बताई गई क्या दुश्मन भी प्यारे हो जाओ विपत बड़ी
सोरण मित्या थड़ से 50 रुपये पहले और 100 रुपये और अपनी तरफ से सम्मान करते हैं। ये भोजी महर्षि सिंह कमेटी मुंडाल की ओर से 100 रुपये श्रीमान ईश्वर जी, और ये साथ में श्रीमान विजय चौहान जिनकी तरफ से 200 रुपये सम्मान होते हैं। और ये चाचा भतीजा की जोड़ी मुंडाल से भाई संदीप, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा सुंदर फौजी महर्षि सिंह कमेटी मुंडाल से, वो भी 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। थानेदार साहब ईश्वर जी भी अपनी तरफ से 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फौजी महर्षि सिंह कमेटी भाटड़ा से, वो भी अपनी तरफ से भाई 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। नंबर 3 के अंदर सुनिए। कुलाड़ा जबर कुलाड़ा वक्त पड़े पे वक्त पड़े पे और संग के साथी नटने आए राज करिए बालक जिस जगह को ऊपर गिरते हैं उस जगह को अलग अलग इलाके में अलग नाम से जानते। कोई रूढ़ी कहता है, कोई कुरुड़ी कहता है। 12 महीने में तो उसकी समय भी बदल जाती है। उस लड़के का समय भी बदल गया। भगवान ने उस सत्यवान को किस्मत बदलने का मौका दिया। क्या मौका मिलता है उस्तादों? मगध देश में राजा ऐश्वर्यवती की सावत्री श्रेणी ब्राह्मण कहने लगे राजा तन छोरी डाढ़ी छोरी डाढ़ी
ये हमारे बहुत ही रंगीले छबीले, हाँ, श्रीमान रमेश जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान चिन्ना ग्राम मित्ताथल से, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो सज्जनों, हाथ जोड़ के कहूँ हूँ, जो जो सज्जन थे वो नाम बता दिया करो, मेरा नाम ध्यान में, जिनके नाम जानता हूँ उनको तो मैं बोल देता हूँ, बाकी बता दिया करो, नाराज ना होइयो। और अभी हमारे प्रधान जी श्रीमान सुरेश जी ने एक संदेश दिया था कि भादव के महीने में जो दादी सती जाबदे के प्रोग्राम होंगे, उनके अंदर भी आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सभी लोगों के प्यार प्रेम से यही पार्टी आप लोगों की सेवा में आएगी। आज ये आपके लिए अलाउंस पंडित जी महाराज, ये प्रधान जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, इधर तो वो लड़का अपने लकड़ी काटता है, गुजारा करता है, और उधर विवेक, उधर मगध देश के अंदर राजा शिवपति महाराज के लड़की सावित्री जो 17-18 साल की जवान हो गई, तो राजा अपनी लड़की की शादी के लिए स्वयंवर रचता है, लेकिन स्वयंवर में लड़की के लायक लड़का नहीं मिला, तो राजा शिवपति अपने मंत्रियों से, नाई और ब्राह्मण से सलाह करता है। एक चतुर विद्वान नाई उस राजा को उस लड़की का रिश्ता कहां करने की सलाह देता है, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बार छोटा सा मनोरंजन हो जाए। मीनाक्षी, क्यों हो रहा है? हाँ, हेलो। और इसी बीच ये बाबा गौरा धाम कमेटी से और पूरे ग्राम पंचायत की ओर से मास्टर जी सुभाष जी प्राचार्य, इनकी टीम का सम्मान, स्वागत। प्रधान जी ऊपर आ जाओ, आशीर्वाद देने खातिर आ जाओ ऊपर। हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति एवं प्रधान जी, पूरे गांव राम की तरफ से ये पार्टी का सम्मान, आप भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कीजिए। ये एक पटका और 1100 रुपये मेरे को, और साथ में हमारी पार्टी के बड़े रकाने भाई बबलू राणा, इनके लिए भी एक पटका और 500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टी मेंबर्स को एक एक पटका और 100 रुपये से कमेटी की ओर से सम्मानित किया जाता है। भाई एक बार जोरदार आप सभी अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि मान सम्मान आप सभी की तरफ से है। ये मत सोचना कि भाई कमेटी कर रही है, ये मान सम्मान आप सभी की तरफ से, पूरे गांव राम की ओर से, और वो न्यू क्या वो 36 बिरादरी की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजा आजा, एनके का जिक्र है हो, हाँ आ जाओ, आपका भी सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब करिए मनोरंजन, बच्चे बेटे शाबाश, ला दे। टड़ा से हमारे बीच में फौजी मेहर सिंह कमेटी से भाई पधारे हैं। आओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बस ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? आ जाओ, ना बढ़िया, आओ ऊपर आओ। ये मुंडाल से बुजुर्ग आदमी बाबा सुंदर जी, आराम से आराम से आराम से, हाँ हाँ आराम से आराम से, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये मुंडाल से सुंदर जी, दिनोद से आ जाओ महिपाल जी, हो गया क्या?
और आओ बाबा आगे आओ, मित्ता थल से आगे आ जाओ। निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी श्रीमान सुरेश जी, हमारे प्रधान जी श्रीमान सुरेश जी, उनका भी हमारी इस कमेटी की ओर से, बाबा गौरावाड़ा मंदिर कमेटी की ओर से सम्मान है, स्वागत है। प्रधान जी से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। ये मित्ता थल से लीला लिखो, मित्ता थल से स्वर्ण 200 रुपये मंदिर में। ये मई हाँ नहीं, ये दिनोद से महिपाल जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, जो 100 रुपये से पहले भी सम्मान कर चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं। 500 रुपये बाबा के मंदिर में और 100 रुपये से पार्टी का और सम्मान करते हैं, धन्यवाद। ग्राम सह से जो हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। आ जाओ जी, आ जाओ। सहगाम से जो हमारे बीच में विराजमान है कोई सज्जन, तो वो भी आए, उनका भी सम्मान हमारी कमेटी की ओर से किया जा रहा है। प्रधान जी आप आओ ना, प्रधान जी सुरेश जी आ लिए क्या? अच्छा अच्छा, फिर ठीक से सुरेश जी आ लिए। छोटी खरक से बचन सिंह जी यदि विराजमान है तो वो मंच पर पधारे, उनका भी सम्मान है, स्वागत है। अच्छा अच्छा, बचन सिंह जी